श्री कृष्णा भगवद गीता के अध्याय 2 के अगले श्लोक की तरफ हम चलते हैं। अविनाशी तु तत् विधीयेन सर्वम इदं ततं विनाशम अवश्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। इसका हिंदी भावार्थ देखिए। नाश रहित तो तुम उसको जानो जिससे यह संपूर्ण दृश्य जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अर्थात इसका तात्पर्य देखिए, मैं अपनी भाषा में आपको समझा रही हूँ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया गया है। अगले श्लोक की तरफ, श्लोक नंबर 18। अंतवन्तः इमे देहा नित्यस्य उक्तशरीरिणः अनाशिनः अप्रेम्यस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। हिंदी भावार्थ। इस नाशरहित अप्रेम नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करो। अर्थात जो हमारा ये शरीर है ये नाशवान है, इसलिए हमें हमेशा कार्य करते रहना चाहिए। इसका तात्पर्य देखिए। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी। यह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। अर्थात जो हमारा शरीर है कभी भी नष्ट हो सकता है, ये हमेशा जीवित नहीं रहता। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता। हमारा शरीर नाशवान है, शरीर मर जाता है, लेकिन जो आत्मा है वो हमेशा जीवित रहती है। आत्मा मेरी कभी भी नहीं मरती है। मारना तो दूर रहा, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसको मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों की दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाती है, शरीर सड़ने लगता है। अर्थात जब हम मर जाते हैं तो हमारा शरीर क्या होता है, नाशवान हो जाता है, सड़ने लग जाता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। अगले श्लोक की तरफ। ये एनं वेति हंतारं य च एनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः न अयं हन्ति न हन्यते। इसका हिंदी भावार्थ देखिए। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा ही जाता है। इसका तात्पर्य है, मैंने इसे अपने शब्दों में आपको समझा रही हूँ। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुँचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है, इसे किसी की तरह भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। आत्मा बहुत ही सूक्ष्म होता है, किसी को दिखाई नहीं देती। जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा, न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वह केवल
न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध है, जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है। वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है किसी भी जीव की हिंसा न करें, न ही जीवात्मा अवध्य है का अर्थ है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर का अनधिकार हत्या करना निंदनीय है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है, किंतु अर्जुन तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपनवश नहीं। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित् न अयं भूत्वा भवितवा न भूयम् अजः नित्यशाश्वत अयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हिंदी भावार्थ। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है न ही मरता है, न ही यह उत्पन्न होकर फिर न होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मारा नहीं जाता। अर्थात इसका तात्पर्य गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणात्मक उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में एक ऐसा परिवर्तन नहीं होता। आत्मा अजन्मा है, अनंता है, चूँकि वह भौतिक शरीर धारण करता है। अतः शरीर जन्म लेता है, आत्मा न तो जन्म लेता है न ही मरता है। यह सत्य है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। और चूँकि आत्म जन्म नहीं लेता, अतः उसका न तो भूत है, न वर्तमान है, न ही भविष्य है। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं होता। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म, मरण आदि का इतिहास खोजते रहते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता। तथा कथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यावस्था या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि सनातने हैं, वे भी विशिष्ट आत्माएं हैं और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होती हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के न तो कोई उपवृद्धि है न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा के शरीर के 6 प्रकार से परिवर्तन मुक्त है। आत्मज्ञान से चेतना से सदैव पूर्ण रहता है। चेतना की आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदय आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति की चेतना के उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है, यह हम सब जानते हैं। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातःकाल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूँकि शरीरों में, चाहे पशु के हो या पुरुषों के, कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत, वर्तमान, भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणीयशील होती है। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी वृक्ष के जीव के हृदय में विद्यमान रहते हैं, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वह भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अतः उसे कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधित्व द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। अगला श्लोक। वेद अविनाशिनम नित्यम् अजम अव्यम कथम स पुरुष पार्थ कम ध्यात्यति हन्ति कम। हिंदी भावार्थ देखिए। हे प्रथापुत्र अर्जुन,
जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मारता या मरवाता है। इसका तात्पर्य, प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है। जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाला पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्य के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है। हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे उसके अगले जन्म में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद होता है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए। अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसको स्वस्थ रखना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उसमें पाप फल की संभावना नहीं है। अगले श्लोक, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरा अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका हिंदी भावार्थ, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त हो जाती है। इसका बहुत ही अच्छा तात्पर्य है। देखिए, मैंने अपने शब्दों में आपको समझाया है। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञान जीवन चक्र है जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधना की व्याख्या भी नहीं कर पाते। उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है जो बाल्यकाल में, कौमार्य अवस्था, फिर तरुणावस्था, वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वर उपनिषदों में आत्मा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी अर्थात कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी पात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र अर्थात सखा, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध में विस्मृत ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने का, एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूप वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उसकी शरण में जाता है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। न एनम छिन्दन्ति शास्त्राणि न एनम दहति पावकः न च एनम केद्यन्ति आपः न श्यति मारुतः। अर्थात इसका हिंदी भावार्थ, यह आत्मा न तो किसी के द्वारा शाश्वत खंड खंड किया जा सकता है, न ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है। अर्थात इसको जलाया नहीं जा सकता, इसको गलाया भी नहीं जा सकता, न ही इसको वायु सुखा सकती है। इसका तात्पर्य, सारे हथियार, तलवार, आग्नेस्त्र,
वर्षा के अस्त्र, चक्रवात या आदि आत्मा के मारने में असमर्थ है। अर्थात कोई किसी भी चीज़ से हम आत्मा को नहीं मार सकते, ये बहुत सूक्ष्म है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना आग्नेयास्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते हैं। आग्नेयास्त्रों का समान जल के हथियारों से किया जाता है, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात हैं। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न ही किसी वैज्ञानिक हथियार से मारा जा सकता है। भगवत गीता के अनुसार वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर जीव पृथक अस्तित्व रखता है। जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट होता है कि अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हो पाया। अगला श्लोक। अछेद्य अयम अध्याय अयम अगेद्य अशोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणु अचल अयम सनातनः। हिंदी भावार्थ। यह आत्मा अछेद्य है, अर्थात इसे कभी भी छेदा नहीं जा सकता। यह आत्मा अद्याय है, अक्लेद्य है, निसंदेह, अशोष्य है। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थित और सनातन है, सदैव एक सी रहने वाली है। इसका तात्पर्य है, अणु आत्मा के इतने सारे गुण यदि सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यक्त करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कल्मश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर, अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानता है कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि के द्वारा भी जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास है। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाएगा। अगला श्लोक। अव्यक्त अयम अचिन्त्य अयम अविकार्य अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनं न अनुशोचितम अहर्षि। अहर्षि मीन्स योग्य हो। हिंदी भावार्थ। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंतनीय है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को इस प्रकार से जानकर तुम्हारे लिए शोक उचित नहीं है। इसका भाव तात्पर्य है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अतः यह अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, सृष्टि के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसे सत्य को स्वीकार करना पड़ता है हमें, क्योंकि अनुभवगम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में, आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा कि आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणु रूप है।
परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यदि भाव वेदों से भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है, किसी बात का दोहराना उस सत्य को बिना किसी सृष्टि के समझने के लिए आवश्यक है। अब हमारी अगली वीडियोस आपको देखने को मिलेगी जल्द ही। अगर आपको चैनल अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। जय